गुड मॉर्निंग दोस्तों, आरडी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अब मैथ की लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज शुरू करवाया था। परसेंटेज में हम उसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 80 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप का 116 सही 2/3% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। भाई ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। एक बार फिर देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। ये कह रहा है किसी संख्या में 80 जोड़ दें तो वह संख्या अपने आप का 116 सही 2/3% हो जाती है। कितना हो जाती है? 116 सही 2/3%। मैंने बताया था इसको फ्रैक्शन में तोड़ना है। फ्रैक्शन में कैसे तोड़ोगे कि भाई इसको दो भागों में तोड़ लिया, 100% तो 1 प्लस में 16 सही 2/3% 1, क्योंकि 116 सही 2/3% है, उसका सीधा सीधा फ्रैक्शन हमें नहीं पता। मैंने आपको लास्ट क्लास में फ्रैक्शन भी लिखवाए थे और एज इट इज वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लेते हो आसानी से तो समझ लो आपका आधा काम खत्म हो गया क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पे देखो दो भागों में कैसे तोड़ना है। भाई सीधा सीधा 116 सही 2/3 का फ्रैक्शन तो हमें पता नहीं, पर हाँ हमें ये पता है कि भाई 100% किसके बराबर होता है फ्रैक्शन 1, और 16 सही 2/3 किसके बराबर होता है 1/6। अब इसको तो आसानी से जोड़ सकते हो, कितना आ जाएगा 7/6। तो इसका मतलब इसका फ्रैक्शन कितना हो गया 7/6। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई किसी संख्या में 80 जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप का 16 सही 2/3% हो जाती है। अब यहां पे देखो इसका मतलब क्या है कि 6 का 16 सही 2/3 116 सही 2/3% कितना होता है 7। भाई 6 का 116 सही 2/3% कितना होता है 7। इसका मतलब मैं कितना जोड़ू यहां पे जब 7 आए, 1 जोड़ू। क्वेश्चन में यही तो कह रहा है, यदि किसी संख्या में 80 जोड़ दिया जाए, हमने इस संख्या में 1 जोड़ दिया तो वह संख्या अपने आप का 116 सही 2/3% हो जाती है। मतलब जो ये संख्या है ना 6, मूल संख्या हमारी जो 6 है वो 116 सही 2/3% हो जाएगी, और 6 का 116 सही 2/3% कितना है 7। तो मतलब 6 में मैं कितना जोड़ू कि 7 आ जाए 1। पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कितना जोड़ना है 80। तो मैं 1 को 80 बना सकता हूं कैसे, 80 से गुणा करके। तो इस मूल संख्या को भी क्या करो 80 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 480। कि भाई हमारी मूल संख्या क्या थी 480 थी, कि 480 में अगर हम 80 जोड़ देना तो 480 अपने आप का 116 सही 2/3% हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो ये बात यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई 6 का 116 सही 2/3% कितना होता है 7। अगर मैं लिखूं कि 16 सही 2/3% और इसकी हमें फ्रैक्शन पता है क्या होता है 1/6। यहां पे क्या कह रहा है कि भाई 6 का 16 सही 2/3% कितना है 1, और यहां पे 6 का 116 सही 2/3% कितना है 7। तो 6 से 7 बना है तो कुछ जुड़ के बना है, कितना जुड़ के 1 जुड़ के। क्वेश्चन में क्या कह रहा है 80 जोड़ना है, हमने तो निकाला यहां पे 1 जोड़ा, पर क्वेश्चन में कह रहा है 80 जोड़ना है। तो इस 1 को 80 बना सकते हैं कैसे, 80 से गुणा करके। तो इस मूल संख्या को भी 80 से गुणा कर दो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 620 जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। अब यहां पे हमें क्या करना है कि 444 सही 4/9% का फ्रैक्शन निकालना है। सबसे पहला काम तो फ्रैक्शन निकालना है। अब भाई फ्रैक्शन तो ऐसा कोई लिखवा नहीं रखा 444 सही 4/9। ठीक है, इसको दो भागों में तोड़ दो। दूसरा तरीका भी है कि भाई 444 गुणा में 9 प्लस में 4 और फिर करो। जैसे इसको करेंगे 16 × 48, 48 और 2 50/3%, प्रतिशत हटेगा तो डिवाइड बाय 100, 50 दूनी 100 1/6। सेम तरीका यहां भी अप्लाई कर सकते हो, पर यहां पे देखो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना था, आसानी हमें 16 का पढ़ा आता है, पर यहां पे 444 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लीकेशन में टाइम खराब ना करें। कैसे करें कि 400% तो 1 प्लस में 44 सही 4/9% 1। अब यहां पे देखो भाई 400% का फ्रैक्शन बनाए तो 4 आएगा, पता है, क्योंकि 100% का फ्रैक्शन क्या होता है 1,
200% का 2 तो 400% का 4। अगर मैं कहूं 1100% का फ्रैक्शन 11, मैं कहूं 1800% का फ्रैक्शन तो 18। ठीक है, तो हमें 400% का तो सीधा सीधा निकला है भाई 4। ठीक है, अब 44 सही 4/9, इसका भी फ्रैक्शन हमें नहीं पता, पर यहां पे एक चीज याद रखनी है कि भाई जो बेस है ना 9, उसको ध्यान में रखना है। भाई कोई ऐसा फ्रैक्शन है जिसके बेस में 9 आता है? हाँ भाई आता है, 11 सही 1/9। तो हम इसको उस 11 से ही 1/9 में बदल लेंगे। देखो कैसे, मैं अगर इसको लिखूं कि 4 मल्टीप्लाई बाय 11 सही 1/9%, अगर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 44 सही 4/9%। अब इसका फ्रैक्शन हमें पता है, इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/9। इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/9। अगर 4 बाहर मल्टीप्लाई में है तो कितना आ जाएगा 4/9। तो सीधा सीधा 44 सही 4/9 को क्या लिख दूं मैं 4/9। कितना आ जाएगा 9 चौक 36, 4 40/9। कि भाई जो 444 सही 4/9 का फ्रैक्शन था कितना आ गया 40/9। ठीक है, अब देखो 9 का 444 सही 4/9% कितना है 40। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी संख्या का किसी संख्या में 620 जोड़ दें तो वह संख्या, मतलब मूल संख्या हमने 9 मान ली, कि वह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9 हो जाती है। इसका मतलब 9 अपने आप का कितना हो जाएगी 40। 9 अपने आप का 40 कब होएगी, जब इसमें कितना जोड़ देंगे 31। जब इसमें कितना जोड़ देंगे 31, तभी तो 9 40 बन जाएगी। पर क्वेश्चन में क्या रहा 31 नहीं जोड़ना भाई, कितना जोड़ना है 620। तो मैं 31 को 620 बना दूं, कैसे 20 से मल्टीप्लाई करके। किसी को ये बात समझ में ना आए तो ऐसे निकालना है भाई, 31 यूनिट का मतलब है 620, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें। 1 यूनिट का मतलब है 620/31, कितनी आ जाएगी 20, कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20। तो हमें तो 9 यूनिट की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारी मूल संख्या क्या है यहाँ पे 9। तो इसको भी क्या कर दो 20 से मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारा कितना आ गया 180। ठीक है भाई, देखो इस फ्रैक्शन से डरना नहीं है। चलो 2-4 ऐसे फ्रैक्शन करके देखते हैं नेक्स्ट में। देखो भाई एक बार ये छोटे छोटे फ्रैक्शन देख लो, ताकि इन फ्रैक्शनों में आप कंफ्यूज ना हो कि भाई जो बड़ा फ्रैक्शन बड़ा परसेंटेज आता है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलें। तो देखो पहले बेसिक सा देखते हैं कि भाई 116 सही 2/3%, अगर इसको फ्रैक्शन में बदलना आ जाए तो हमें पूरा 116 सही 2/3 को ऐसे देखो, अगर इसको जर्नल तरीके से अगर मैं इसको फ्रैक्शन में बदलूं तो कैसे बदलूंगा 6 तिये 18, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3 प्लस में 2/3, कितना आ जाएगा ये 350/3%। तो 350/3%, इस प्रतिशत को जब हटाते हैं तो हम क्या करते हैं डिवाइडेड बाय 100। प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, अगर प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो अब देखो भाई 0 से 0, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 7/6। एक तो ये जर्नल तरीका है, और देखो एक तो इसमें जो टाइम लगा हमारा, दूसरा तरीका देखो भाई, इसी 116 सही 2/3 को मैं 2 भागों में डिवाइड करता हूं 100% और 16 सही 2/3%। 100% की वैल्यू हमें पता है फ्रैक्शन में कितनी होती है 1, और 16 सही 2/3 की भी हमें पता है कितनी होती है 1/6। तो इनको प्लस ही तो करना है, 6 एकम 6 प्लस 1 7/6। ये तो मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज हमें पेपर में कैसे करना है, 100 का हमें पता है 100 की फ्रैक्शन होती है 1, प्लस में 16 सही 2/3 की लिखनी है 1/6, सीधा 7/6। अभी देखो इसको फटाफट करेंगे। 200 की हमें पता है कितनी होगी, अगर 100 1% के बराबर 200 2% के बराबर, तो 200% की फ्रैक्शन 2 प्लस में 14 सही 2/7 की हमें पता है कितनी होती है 1/7, तो आंसर कितना 15/7। अगला आ जाओ भाई 312 सही 1/2, 300 की हमें पता है, इसको देखो 2 भागों में, ये ध्यान रखना भाई 300% प्लस में 12 सही 1/2%, ऐसे तोड़ना है सबको याद, ये चीजें सब ऐसे यूज करेंगे, इसको सबको ऐसे ही करना है। भाई 300 का हमें पता है कितना 3, प्लस में 12 सही 1/2% का फ्रैक्शन हमें पता है कितना 1/8, तो आंसर कितना 25/8। अगला देखो
500 प्लस में 11 से 1/9, 500 का कितना होएगा 5 प्लस में 11 से 1/9 का 1/9, इनको जोड़ा तो कितना आ गया 40/9। ये जो मल्टीप्लाई हमने करा था इसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। अगर इसको आप यूज करोगे, अगर कंटिन्यू जो परसेंटेज के क्वेश्चन आप करोगे, कोई भी परसेंटेज का हमें फ्रैक्शन बनाना हो, अगर आप इस तरीके से अगर उस फ्रैक्शन को बनाओगे तो आप उसी बात चीजों के हैंडी हो जाओगे। भाई हम ऐसे ही अब यूज करेंगे। भाई आपने वो कहावत सुनी, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो आपको ये चीजें बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें बिल्कुल आसान लगने लगेंगी। अगला देखो, इसको भी दो भागों में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे 500% प्लस में 66 सही 2/3। अब कहोगे सर 66 सही 2/3 का तो फ्रैक्शन आपने बताया नहीं कभी, 66 सही 2/3 का फ्रैक्शन तो आपने बताया नहीं। पर मैं कहूंगा कि भाई इस बेस को देखो, जो बेस है 3, 66 सही 2/3, जो ये 3 बेस है, ऐसा कोई बेस 3 जिसका कोई फ्रैक्शन मैंने आपको बताया है या नहीं? फिर याद आएगा भाई हाँ 33 सही 1/3 तो बताया था, 66 सही 2/3 तो नहीं बताया, 33 सही 1/3 बताया था। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2 बार मल्टीप्लाई 33 सही 1/3%। क्या दिक्कत है इसमें? 33 सही 1/3 का हमें पता है कितना होगा 1/3, और अगर बाहर 2 मल्टीप्लाई है तो कितना आ जाएगा 2/3। बस इतनी तो बात है। और 500 का हमें पता है, 500 फ्रैक्शन कितना है 5, तो हमें क्या करना है 5 प्लस में 2/3 कितना 17/3। ठीक है। क्वेश्चन में क्या करवाया था 444 सही 4/9, 444 सही 4/9। भाई 11 सही 1/9 का तो 9 वाला जो बेस, कोई ऐसा फ्रैक्शन जिसमें बेस 9 हो? हाँ भाई है 11 से 1/9, 11 से 1/9, तो इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई है, वो 1/9 है वो 4 से मल्टीप्लाई है। तो 400 का कितना 4 प्लस में 4 और 9 का 1/9, 11 से 1/9 का कितना है 1/9, तो कितना आ जाएगा 40/9। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे? कि भाई जो खर्च पहले होता था ना जितना चीनी पर, उतना ही खर्च बाद में रहे। ये किसका मतलब है कि अपरिवर्तित, मतलब जितना खर्चा हम पहले करते थे, अगर पहले हम 100 रुपए खर्चा कर रहे हैं तो अब भी 100 ही रुपए खर्चा कर रहे हैं, चाहे चीनी का मूल्य बढ़े या घटे। ठीक है। वो हमें कहां पे एडजस्ट करना है, खपत में, खाने में एडजस्ट करना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। 20% की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि, इसका फ्रैक्शन हमें पता है कितना होता है 1/5। कि भाई पहले अगर 5 रुपए था मूल्य, पहले 5 रुपए अगर मूल्य था तो अब मूल्य कितना है 6 रुपए। ठीक है। अगर पहले 5 रुपए था मूल्य तो अब वृद्धि हो गई कितनी 1 रुपए की। 5 का 20% कितना होता है 1। कि भाई पहले 5 रुपए मूल्य था तो अब 6 रुपए मूल्य है, तो खपत क्या होगी इसका उल्टा कि 6 और 5। ठीक है। तभी तो खर्च कितना अपरिवर्तित रहेगा, पहले भी 30 रुपए खर्च कर रहे थे अब भी 30 रुपए ही खर्च कर रहे हैं। यही तो क्वेश्चन में बोला है कि भाई 20% की वृद्धि होने के बाद मूल्य में खपत में कितनी कटौती करनी होगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। देखो खर्च पहले भी 30 रुपए कर रहे थे अब भी 30 रुपए कर रहे हैं, खर्च तो उतना ही कर रहे हैं, पर क्या करा कि पहले 6 किलो चीनी खा रहे थे, अब कितनी खा रहे हैं 5 किलो। ठीक है। तो हमने देखा भाई खपत में कितनी कटौती करी 1 किलो की, कितनी कटौती करी 1 किलो की, कितने से 6 से, 1 किलो की 6 से। तो परसेंटेज निकालना है तो गुणा में क्या करना है 100, कट रहा है 2 से 3 पे, 2 पंजे मतलब 16 सही 2/3%। ठीक है भाई, सीधा सीधा आंसर है। देखो आगे क्या कह रहा है, इससे अगला क्वेश्चन कि भाई चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ गई, चीनी के मूल्य में 20% की, इसका अपोजिट है बिल्कुल भाई, 20% की इस बार कमी आ गई। तो हमें सीधा सीधा क्या करना है 20% का फ्रैक्शन हमें पता ही है क्या होता है 1/5।
कि भाई जो मूल्य था चीनी का पहले क्या था, 5 था, अब कितना है, कमी आ गई, मतलब 1 रुपया घट गया, मतलब अब 4 रुपए है। तो खपत क्या होगी, खपत इसकी उल्टी, 4 और 5, तभी तो 5 चौके 20 और अब भी 5 चौके 20, तभी तो 20-20 रुपए खर्च हो रहे हैं। पहले भी 20 रुपए खर्च हो रहे थे, अब भी चीनी पर 20 ही रुपए खर्च हो रहे हैं। तो खर्च अपरिवर्तित है, खर्च पहले भी जितना था उतना ही अब है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि भाई खपत में कितनी बढ़ोतरी करनी होगी। भाई पहले तो 4 किलो चीनी खा रहे थे, अब कितनी चीनी खा रहे हैं, 5 किलो। कितनी बढ़ गई, 1 किलो चीनी हमने ज्यादा खानी शुरू कर दी। तो 1 किलो चीनी ज्यादा खानी कर दी, शुरू कर दी, कितने से, 4 से। प्रतिशत निकालना तो गुणा में 100, 4 से काटा कितना, 25% आंसर। ठीक है भाई, देखो अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन तीसरा, कि चीनी के मूल्य में 16.2/3% की कमी आ गई। भाई 16.2/3% का हमें फ्रैक्शन पता है कितना, 1/6। कि भाई पहले अगर मूल्य 6 रुपए था, पहले मूल्य 6 रुपए था, तो अब मूल्य कितना हो गया, कमी आ गई, तो अब मूल्य 1 रुपया घट गया, मतलब 5। ठीक है, तो खपत क्या हो जाएगी, 5, 6। ठीक है, तो अब देखो ये तो खपत है, ये मूल्य, कि भाई खपत में इसने पूछा है खपत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी, मतलब खपत कितनी ज्यादा अधिक करनी होगी। हमने देखो भाई पहले 5 किलो चीनी खाते थे, अब 6 किलो चीनी खा रहे हैं, तो कितनी अधिक खा रहे हैं, 1 किलो चीनी अधिक खा रहे हैं। कितने से, 5 से। प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100, आंसर कितना आ गया, 20%। ठीक है भाई, ये चीज थी आपको समझाने की। लेकिन जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तो हमें पेन भी नहीं उठाना। क्यों नहीं उठाना, अगर आपको ये जो सीरीज लिखवा रखी है, ये जो परसेंटेज के फ्रैक्शन में बना रखे हैं, अगर आपको ये याद है, तो ऐसे क्वेश्चनों में पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। वो देखो कैसे, पहले क्वेश्चन पे आ जाओ दोबारा से। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, 20% कहाँ है भाई हमारा, ये रहा 20%, 20% की वृद्धि हो गई, तो खपत में कितने प्रतिशत कटौती करनी होगी, मतलब कम करने, खपत अब कम करनी है हमें। ठीक है भाई, चीनी के मूल्य बढ़ गए तो खपत कम करनी है, तो इससे कम क्या है, 16/2/3। तो आंसर हमारा क्या आया था, यही तो आया था, 16/2/3। अगला क्वेश्चन, यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ गई, 20% पर ही है हम, कि भाई 20% की इस बारी कमी आ गई, तो खपत में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी करनी होगी। खपत बढ़ानी है तो 20 से आगे बढ़ा दो, कितना आंसर था, 25। यही तो हमने यहां पे निकाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यदि चीनी के मूल्य में 16.2/3% की कमी आ गई, तो बढ़ोतरी करनी है अब खपत में, तो 16/2/3 के बाद अगर बढ़ोतरी करूंगा तो बढ़ोतरी कहां, 20, तो आंसर हमारा क्या आया था, 20 ही आया था। अगर कोई मेरे को कहे कि भाई चीनी के मूल्य में 14.2/7% की बढ़ोतरी हो गई, तो खपत में कितनी कटौती करनी होगी, मतलब कम आना है, तो कम आना है, तो आंसर क्या आएगा, 12/1/2। अगर चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, तो खपत में कितनी कटौती करनी पड़ेगी, तो 10 से नीचे वाला कौन सा था, 10 से नीचे वाला था 9/1/11 आंसर। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको ये सीरीज याद है, तो आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए, तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। देखो भाई, यहाँ पे वर्ग जो लिखा हुआ है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो समझ लो कि वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर और भुजा को बोलते हैं साइड। ये कह रहा है किसी स्क्वायर की साइड को 20% बढ़ा दे, तो वर्ग के क्षेत्रफल में, मतलब एरिया, वर्ग के एरिया में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। देखो भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो, इसके लिए हमें दो बातों का पता होना चाहिए कि भाई जो क्षेत्रफल होता है स्क्वायर का, मतलब एरिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, या फिर हम क्या लिख सकते हैं,
साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो अब देखो यहां पे कहा इसने कि भाई उसकी जो साइड है 20% बढ़ा दी है, 20% बढ़ा दी है, तो इसका मतलब हमें पता है 20% का अगर फ्रैक्शन निकालें तो क्या आएगा? 1/5। भाई पहले तो क्या था कि जो साइड थी वो क्या थी? 5। पहले जो साइड थी वो कितनी थी? 5। और अगर मैं कहूं कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25। ठीक है, और जो अब है, अब की अगर बात करें तो ये कह रहा है कि उसकी जो साइड है वो 20% बढ़ा दी। तो 20% बढ़ा दी तो 5 का 20% कितना होता है? 1। कि भाई पहले 5 थी, अब 1 और बढ़ा दी, मतलब कितनी हो गई? 6। साइड कितनी हो गई? 6। अगर मैं एरिया की बात करूं तो क्या आएगा? 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो इसका मतलब जो परिवर्तन आया है वो कितना आया है? 11 यूनिट का। 11 यूनिट का। 11 यूनिट बढ़ी हैं, कितने से? 25 से। प्रतिशत पूछ रखी है तो गुणा में 100। 25 चौका 100 मतलब 44% जो एरिया है उसका वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बात पूछी है यहाँ पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई यदि किसी आयत की लंबाई, आयत बोलते हैं रेक्टेंगल को, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी ध्यान दें भाई, आयत किसको बोलते हैं? रेक्टेंगल को। लंबाई, लेंथ, चौड़ाई, ब्रेड्थ। ठीक है, ये कह रहा है किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 25% घटा दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा? देखो यहां पे हमें पता होना चाहिए कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कि भाई किसी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब देखो कि भाई 20% तो लंबाई उसकी बढ़ा दी, तो 20% का मतलब क्या है? 1/5। कि भाई पहले जो लेंथ थी कितनी थी? 5। अब 5 का 20% मतलब 1 और बढ़ गई, कितनी हो गई अब लेंथ? 6। और ये कह रहा है कि जो चौड़ाई थी वो 25% घटा दी, और 25% का हमें पता है फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4। कि इसका मतलब पहले अगर ब्रेड्थ उसकी 4 थी तो अब 4 का 25% घट गई। 4 का 25% कितना होता है? 1। तो 4 में से 1 घट गई तो कितनी रह गई? 3। तो 5 चौके 20 और 6 तिया 18। ये क्या है? सॉरी 6 तिया 18। ये क्या है? एरिया। कि भाई पहले जो हमारा एरिया था रेक्टेंगल का वो कितना था? 20 यूनिट, और अब जो एरिया है वो कितना है? 18 यूनिट। तो हमने देखा कितना बदलाव आया कि भाई 2 यूनिट घट गया। 2 यूनिट घट गया, कितने से? 20 से। प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100। 0 से 0 कटा, 2 से 2, कितना आ गया? 10% जो एरिया था हमारा वो क्या हो गया? घट गया। ठीक है भाई, आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी सारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, चाहे वो नेशनल जीके की हैं, हरियाणा जीके की हैं, मैथ की हैं, रीजनिंग की हैं, इंग्लिश की भी हैं, कोई भी क्लास है, तो हमारी जो वीडियोस हैं उनको कंटिन्यूसली देखें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपके पास सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन आए। थैंक यू।